इसी मंच से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा है। जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाली सन 2022 के जो चुनाव है उस चुनाव में उसका कितना कुछ फर्क पड़ेगा इस विधानसभा से, ये सब कुछ देखने की जरूरत है। ये देख सकते हैं आप पीछे की पूरी तस्वीरें, तमाम तैयारियां। यादव आजम खां के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? खड़ा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। मतलब आज जो है, अगर वो जेल के अंदर है बकरी चोरी पे, मतलब पायल चोरी पे, भैंस चोरी पे, जो 9 बार का विधायक है और 1 बार राज्यसभा सांसद और खुद पर मतलब मौजूदा में सांसद, उसकी पत्नी विधायक और बेटा विधायक, और तीनों को मतलब जेल में डाले हुए, और वो कान खोल मतलब कान बंद करके सुना, मतलब यह है कि बिल में भरा पड़ा। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस ग्राउंड में जहां पर आने वाले 17 तारीख यानी कल का दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पहुंचने वाले हैं। उस असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या कुछ तैयारियां है, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये पूरा वो मंच है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर जो है सभा को संबोधित करेंगे। मैंने कल भी आपको यहाँ की अपडेट दी थी कि कल यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेज वगैरह नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। देख सकते हैं आप, तमाम ऊपर की तरफ जो है फ्लावर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। कल इसी मंच से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा है। जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाली सन 2022 के जो चुनाव है उस चुनाव में उसका कितना कुछ फर्क पड़ेगा इस विधानसभा से, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं आप पीछे की पूरी तस्वीरें, तमाम तैयारियां यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर अगर बात करें 50 से 55 बीघे का खेत बताया जा रहा है जिसके अंदर ये तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इस तरफ देखें आप, यहाँ पर कुछ माइक्स वगैरह भी आ गए हैं, तमाम की तैयारियां हैं। यानी कि अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ पर एंट्री होगी। और क्या कुछ तैयारियां हैं, कुछ लोग इस तरफ खड़े हुए, हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही है, तमाम शामियाने वगैरह लगाए गए हैं। हमने कल भी आपको अपडेट दी थी और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम, यानी कि कल का दिन वो पहुँचेगा। कल भी हम यहीं रहेंगे पूरे दिन। कल भी हमने आपको अपडेट दी थी, कल यहाँ पर कुछ भी नहीं था इस ग्राउंड में, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलने जा रहा है। और अब मुसलमान जो है वो हिस्सेदारी की बात कर रहा है कि अब हमें हिस्सा चाहिए, यानी कि हम बराबर के हकदार हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। शामियाने के नीचे बैठे हुए हैं, अभी शामियाने का और कुछ वर्क चल रहा है। जनाब कैसे देख रहे हैं इस तैयारी को, कल जो ओवैसी साहब पहुँच रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये जो प्रोग्राम है कल से तैयार हो रहा है। अभी तक ये जो है सारा ग्राउंड आप दिखाएंगे अगर पब्लिक को, तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और पूरी तरह से तैयारी है। कल जब यहाँ पर प्रोग्राम होगा, स्टार्ट होगा, तो एक ये चीज़ है कि हिस्सेदारी की बात तो अलग की है। ये है कि आजकल हर जगह ही क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और हजारों उलमाओं ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को क्यों नहीं देखता आदमी? मतलब दिल चीर के दिखा मतलब गर्दन कटा के भी, और फिर भी जो है इन लोगों को विश्वास नहीं जी। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखिए कि यहाँ का जो ग्राउंड है, तो हमने पूरी तरह से इसको जो है सजाने का काम अभी चल रहा है। कल तक तैयार हो जाएगा और कल 1 बजे जो है यहाँ पर सदर साहब आ जाएंगे। ये जो है हमारी क़यादत है और एक ये चीज़ है कि रहनुमा अगर कोई बनकर आ रहा है तो उसका साथ हर एक इंसान को देना चाहिए और हम हर एक वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। हमारा यही नहीं है, हम औरों का भी इंसाफ दिलाएंगे, औरों को भी हक दिलाएंगे, हम पूरी तरह से लड़ेंगे। लेकिन यह है ना कि पहले अगर किसी के लिए हम कह दें तो पहले हम, अगर हमारे पास हमारा हक ना हो तो दूसरा क्या कहेगा कि आपसे अपना हक लिया नहीं जा रहा जी। तो हमारी कोशिश यही है कि अपना भी लेंगे और दूसरे को भी दिलाएंगे, और अगर कोई मजलूम है तो उसकी ताकत बनकर हम खड़े होंगे और पूरी मजबूती। बीजेपी की बी टीम बताई जाती है आपकी इस पार्टी को, आप कह रहे हैं कि पूरी मजबूती से लड़ेंगे? बीजेपी की बी टीम जी, वो जो कह रहे हैं, ये कहने वाले कान खोल कर सुन ले, उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। बीजेपी की बी टीम मायावती होगी, अखिलेश होगा, आप देखिए और बहुत सारी पार्टियां होंगी, लेकिन बीजेपी की बी टीम अगर केवल मुसलमान को बताओगे तो वो चीज गलत है। यही तो हम नजरिया बदलने आए हैं। अच्छा। यही तो नजरिया बदला जाएगा कि आप अगर मुसलमान हैं तो उसको आतंकवादी समझोगे, उसको पाकिस्तानी समझोगे। अरे हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, और हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारा कोई नेता खड़ा हो रहा तो इसका मतलब को वो बीजेपी का बी टीम हो गया।
इसलिए तो बताया ये जाता सारी है ना, चीजें इसलिए किस बताया लिए जाता है ओवैसी साहब जो खुले मंच से सारी चीजें बोल देते हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं होता, सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो फिर इनकी औकात नहीं है। हम्म अखिलेश यादव आजम खां के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? खड़ा नहीं होना चाहिए था उसको। बिल्कुल होना चाहिए था। मतलब आज जो है, अगर वो जेल के अंदर है बकरी चोरी पे, मतलब पायल चोरी पे, भैंस चोरी पे, जो 9 बार का विधायक है और 1 बार राज्यसभा सांसद और खुद पर मतलब मौजूदा में सांसद, उसकी पत्नी विधायक और बेटा विधायक, और तीनों को मतलब जेल में डाले हुए, और वो कान खोल मतलब कान बंद करके सुना, मतलब यह है कि बिल में भरा पड़ा है। मुल्ला मुलायम तो बताया क्यों जाता है? है, मुल्ला मुलायम बताया जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी जो है। देखिए, इन्होंने जो है वोट बटोरने के लिए कोई भी आप जो है मुसलमान को यूज किया, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, और ये लोग कर रहे हैं। अब तो किसानों के नेता भी कह रहे हैं कि चाचा वोट काटना रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? चचा जान वोट काटने आ रहे हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं हुई। जवाब किसको देना था और किसको दे रहे हैं, यानी कि कमजोर पे चलेगा जो चलेगा। मुसलमान की गर्दन पकड़ लो। आप देखिए, वो बयान था योगी का अब्बा जान कहने वाला, उनका फर्ज बनता था कि योगी को जवाब दे। योगी से डरते हैं आप? डरते क्यों? डरते नहीं तो फिर वही तो चीज है। आपके तो किसान नेता कह रहे हैं चाचा जान आगे वोट काटने के लिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं हर एक उस मजलूम आवाज के साथ बन के खड़ा हूँगा जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी मतलब ये है कि नेता हो। मैं उस चीज के मतलब जो तानाशाही करेगा, मैं तानाशाही का जो विरोध करूंगा। अगर गरीबों को दबाएगा, गरीबों का विरोध करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरा भी नेता हो और वो अगर किसी को गलत कहेगा तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं उसको ये चीज कहूंगा, देखिए ये जो बात है यहाँ पर, ये बात है कि आप जो है जिसने कहा था उसको जवाब देने का हक बनता है, तो पहले आप उसको जवाब दीजिए। दूसरे को अगर जवाब दे रहे हैं तो आप फिर वही कर रहे हैं उनकी तरह, दूसरे लोगों की तरह। अच्छा, और वो चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं, फर्क नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्यों नहीं अच्छे लग रहे आज मुसलमानों को, उसकी क्या वजह है? नहीं, आप देखिए, मैंने आपके पास अखिलेश यादव ने क्या नहीं दिया आपको? आपके अखिलेश यादव ने आपको क्या नहीं दिया? आपको मंत्री दे दिए, नेता दे दिए, सब बना तो दिए। अखिलेश को सपोर्ट करिए क्यों? वही मंत्री पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर केवल बकरी चोरी के केस पे, पायल चोरी के केस पे, भैंस चोरी के केस पे, किताबें चोरी के केस पे, जो मतलब करोड़ों रुपया लगा के अगर बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाता है तो वो किताबें चोरी करेगा, पायल चोरी करेगा एक सांसद होके। तो ये सारी चीजें जो है फंसाने का जरिया था। और अगर इस तरह से फंसाया गया और तुम अगर साथ नहीं हो तो तुम्हारे क्या हम दामन में मतलब वोट लेने के लिए वोट डालते रहे दामन में, और अगर हम पे मुसीबत आए तो बैठ के मतलब अपने आप को बचा लोगे, बोलोगे नहीं एक शब्द भी। रोड पे उतरे बस ट्विटर से, फेसबुक से आप जो है मतलब राजनीति चमकाओगे, राजनीति करोगे, वो चीजें नहीं होने वाली है। मतलब आप मुसलमान समझ गया है? नहीं, अगर आपको कोई यूज करेगा तो आप नहीं समझेंगे। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, आप नहीं समझेंगे। कम्युनिटी समझ गई है कि मतलब अब जो हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हर एक इंसान समझदार है, रोटी खाता है, पानी पीता है, और जो 2 रोटी खाता है वो ये चीज नहीं है। अगर ये चीज है कि मैं अगर खड़ा हो रहा हूं तो मैं इसीलिए खड़ा नहीं हो रहा कि मैं अपनी कौम को ही लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा कि अपनी कौम को भी हक दिलाऊंगा और दूसरे को भी दिलाऊंगा। जो मतलब लेकिन जो भी चीज है, अगर कोई ये कहते हैं कि ना वो मुस्लिम, वो दलित को साथ लेके नहीं चल रहे, उन्होंने ये चीज नहीं कही थी कि हाँ हम आजाद के जो भी टीम बनी है, जो मोर्चा बना है उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर मोर्चे में से कोई अगर ये कहेगा कि ना हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम किसी और को सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज नहीं होगी। आप कमजोर को सपोर्ट कीजिए, हक दिलाइए। अगर दलित भाई हैं और उन पर अत्याचार होता है, देखिए दिल्ली कैंट के अंदर जो रेप हुआ था, मैं वहां पहुंचा था, वहां आवाज उठाई थी। मैंने नहीं देखा ये दलित की बेटी है, मैं मुसलमान हूं, मैं वहां गया, आवाज उठाई। मैं राबिया सैफी के यहाँ गया, मैं उसी नियत से वहां गया था, उसी नियत से वहां गया था, और हर जगह जाऊंगा। दिल्ली के अंदर हो,
पूरे भारत का मैं भारतीय नागरिक हूँ। भारत के अंदर हर एक अगर कोई इस तरह की जो है मतलब किसी को दबाया जाएगा, किसी पर अत्याचार होगा, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मेरा ये स्टैंड रहा है कि मैं उठाता रहूंगा। और बात आ रही है यहाँ पे कि ओवैसी साहब को जो बी टीम कहने वाले लोग हैं, वो ऐसा है कि देखो भाई भाई की अगर उसमें आपने देखा कि उसका अबू आजमी का जो बयान आया, वो भी उनकी ये बात बोल रहा है, उनकी जुबान बोल रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का देश है ये, पाकिस्तान चले जाओ। तो बड़ा ये पसंद किया हुआ देश है। पसंद करना क्या होता है, यानी इससे मोहब्बत है, और मोहब्बत के लिए जाने कुर्बान हो जाती हैं। तो यहाँ से ये जो कहते हैं कि चले जाएंगे पाकिस्तान या पाकिस्तान चले जाओ, तो वो कान खोल के सुन ले, ये किसी के बाप का देश नहीं है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सबका है। इतना ही अबू आजमी का है तो इतना ही अतीक पाशा का है, और इतना ही अगर किसी दलित भाई का है, इतना ही हिंदू भाई का है, इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाई का है। सब यहाँ सभी धर्मों के लोग रहेंगे। किसी के बाप में ताकत नहीं है कि मुसलमान को या किसी आम इंसान कल को। के 17 तारीख में ओवैसी साहब का कैसा स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल जोरदार स्वागत होने वाला है, और पहुंच चुके हैं आज। चलिए बहुत हाँ, अच्छी बात। पूरी क्या तरीके कहेंगे, कल की क्या तैयारी ओवैसी साहब की? बढ़िया तैयारी चल रही है जी ओवैसी साहब की। उम्मीद कितनी है, कितने लोग आ जाएंगे? कम से कम 50,000 पार। अच्छा, 50,000 पार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं लोग। तमाम तैयारी की बात करें तो कुर्सियाँ भी पहुंच गई है। कल हमने आपको दिखाया था शामियाना नहीं था, आज शामियाना लग गया, कुर्सियाँ लग गई। हमारे पीछे आप मंच देख पा रहे होंगे, जिस मंच से ओवैसी साहब संबोधित करेंगे, वो मंच भी लग चुका है। अब कल की क्या कुछ अपडेट रहेगी वो हम आपको कल ज़रूर देंगे। फिलहाल अब के लिए आपको से लेते हैं अलविदा। कैमरा पर्सन फरमान के साथ में मोहम्मद जफ़र, NH आवाज़, दासना।